अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती मोहब्बत और यकीदत के पैगाम के साथ हाजिर हूँ और आज का मेरा टॉपिक है क़ुरआन हमारी जान और ईमान। और तमाम अपने दीनी भाई बहनों को ये गौर व फिक्र कराना चाहता हूँ कि क़ुरआन से हर ईमान वाला मोहब्बत करता है, लेकिन आज जो कुछ हकीकी मामले मेरे सामने हैं तो मैं क़ुरआन हाफिज़ जो दुनिया में इमाम हैं, इमामत कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ अपना मशवरा और अपना ख़्याल आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। और जो लोग अपने बच्चों को क़ुरआन की तालीम दे रहे हैं और जिन्होंने क़ुरआन हाफिज़ बना के अल्लाह के घरों को आबाद करा रखा है इस दुनिया में, मैं दिल से ज़ाकिर निज़ामी चिश्ती उन्हें सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सलाम दोबारा से कबूल करें। भाई, क़ुरान से हर ईमान वाला मोहब्बत करता है और उसे अपना ईमान और अपनी जान से ज़्यादा बढ़कर के कलेजे से लगा के रखता है। अल्लाह की किताब है और अल्लाह का कलाम है, लेकिन हमें गौर व फिक्र उन इमामों की तरफ भी करना होगा, उन क़ुरआन हाफिज़ों की तरफ करना होगा जो बहुत बुरे वक्त के दौर से कुछ इस दुनिया में अपना वक्त काट रहे हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मैं नाम नहीं खोल सकता। बहुत सारे क़ुरआन हाफिज़ों के फ़ोन मेरे पास भी आते हैं, हालांकि दुआ के लिए वो बेचारे कहते हैं, ये नहीं कि मुझसे कोई वो मसला अपना रखते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका हक़ अदा तो हम कर ही नहीं सकते, उनकी कोई कीमत तो है ही नहीं, अनमोल हैं। और उनके माँ बाप को और उन्हें बेहतरीन अजर तो मेरा अल्लाह ही देगा और ज़रूर देगा। लेकिन मेरे सामने ये बातें आती हैं कि 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार में वो मस्जिदों में इमामत कर रहे हैं, तो आज के ज़माने में 6,000 7,000 में क्या होता है सभी आप जानते हैं कि कुछ नहीं हो सकता। ठीक से 10 दिन का ख़र्चा भी नहीं चल सकता, महीना तो बहुत दूर है। तो तमाम लोगों से, ईमान वालों से ये मेरी दरख्वास्त इल्तिजा है कि क़ुरआन हाफिज़ों की क़दर करें, उनसे मोहब्बत करें। जैसे कि हम हदिया दे के क़ुरआन बाज़ार से लाते हैं, क़ुरआन की कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है, उसकी कीमत दुनिया में कोई अदा नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जो क़ुरआन हाफिज़ हैं, अल्लाह ताला ने इनकी दिल की गहराई में क़ुरआन को रखा है और अल्लाह ताला ये काम ले रहा है। ये ख़ास अल्लाह के बंदे हैं जिनके दिल में, सीने में अल्लाह कुरान उतार के मौजूद करके क़ायम कर देता है। तो इनका भी एहतराम हमारे ऊपर ऐसे ही फ़र्ज़ है, क्योंकि ये कुरान नातिक़ हैं, यानी कि बोलता हुआ कुरान है। और देखिए, दुनिया का हर एक माँ बाप ये तमन्ना करता है अपनी ज़िंदगी में कि मैं अपने बच्चे को दीनी तालीम दिलाऊँ और वो ज़रूरत से ज़्यादा मतलब तरक्की करे, कामयाबी करे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। लेकिन उन माँ बापों के बारे में समझो और सोचो कि जो दीन की खिदमत के लिए अपने बच्चों को क़ुरआन हाफिज़ बना के और इमाम बना के मस्जिदों में इमामत करा रहे हैं। दिल से फिर सलाम ऐसे माँ बाप को। तो क़ुरआन हाफिज़ों का भी ऐसे ही कोई हक़ अदा नहीं कर सकता। कुछ जगह जब मैं गौर व फिक्र किया तो मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग गिने चुने इस नज़र से देखते हैं, या कुछ कमेटियाँ, अल्लाह माफ़ करे, कि जब चाहा निकाल दिया और जब चाहा इमाम को रख लिया। भाई, ना ही तो उन्हें कोई तनख्वाह का शब्द इस्तेमाल करे, क्योंकि उनकी तनख्वाह कोई क़ुव्वत नहीं रखता। जो कुरान हाफिज़ का हक़ अदा कर दे उन्हें तनख्वाह दे दे, इसीलिए एक हदिया बोला जाता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए आम दिनों में भी और ख़ास करके रमज़ान मुबारक के महीनों में कि हम क़ुरआन हाफिज़ जो तरावी पढ़ाने वाले हैं वो भी, जो इमामत कर रहे हैं वो भी, तमाम दुनिया वालों को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें तोहफ़े दें, उन्हें नजराने दें और उन्हें हदिये दें, ताकि पूरे साल का अखराजात उनके घर के कम से कम इज़्ज़त से और बेफिक्री से दाल रोटी घर की चल जाए और वो सुकून से तमाम लोगों को नमाज़ें दिल लगा के ऐसे ही पढ़ाते रहें। उसमें हमारा बहुत बड़ा फैज़ है
क्योंकि हम इन्हीं के पीछे, यही हमारे इमाम होते हैं। तो हम जिनके पीछे चल रहे हैं उस इमाम का ख्याल रखना हमारे ऊपर हर तरह से फ़र्ज़ है। हालांकि बड़े बड़े दुनिया में नेक दिल इंसान हैं, अल्लाह के घरों पे, मस्जिदों पर और इमामों पर भी और तमाम दुनिया पे ही वो खर्च करते हैं। लेकिन तमाम मेरी उन कमेटियों से, जो मस्जिद की कमेटियाँ हैं, जो अच्छे से रख रहे हैं, वो बड़े खुश नसीब हैं, और जो इमाम रह रहे हैं दुनिया में। लेकिन ये हाल मैंने उनका भी बताया, जो 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये गुजारा अपना कर रहे हैं। भाई ये दीन की खिदमत कर रहे हैं, ये अनमोल हैं, तो इनका ख़ास ख्याल रमज़ान मुबारक के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें तोहफ़े और नजराने और हदिया दें। बाकी अल्लाह इन्हें बेहतरीन और इनके माँ बाप को अजर देने वाला है, और वो ज़रूर देगा, और वही दे सकता है। तो मेरी भाई इन बातों पर गौर व फिक्र करें, इमामों से और कुरान हाफिज़ों से मोहब्बत करें, इनकी अज़मत करें और इनकी कदर करें, इनका ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहता कि मस्जिदों में पैसा ज़्यादा मत लगाओ, लेकिन अगर लाख, 2 लाख, 10 लाख मस्जिद में खर्च कर रहे हो, तो जो उस मस्जिद को आबाद करे हुए है, जो हमारा इमाम है, हम उसका भी ख्याल रखें। मस्जिद तो खुदा का घर है, ये खुदा का बंदा है, तो इस बंदे का ख्याल जितना रखा जाएगा अल्लाह भी खुश होगा। तो मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।